हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को स्वागत है यार AR² यूट्यूब चैनल में। हम लोग जेईई एडवांस के PYQs के अंदर में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देख रहे हैं। बैक टू बैक मैं आप लोगों के लिए एपिसोड्स जो है लेकर के आ रहा हूं। आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। जिस लेवल के ट्रिक्स मैं आपको जेईई एडवांस के लिए दिखा रहा हूं वैसा आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। और मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूं कि इस तरीके के ट्रिक्स मैं आप लोगों को जो है सिखा पा रहा हूं। ठीक है, जेईई एडवांस में यार आपका जो एक फाइट बैक एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। जेईई एडवांस के एमसीक्यूज को आपको जो है जुगाड़ से सॉल्व करने आने चाहिए। इवन दो इट इज अ टफ लेवल एग्जाम, लेकिन फिर भी आप उसमें जो है 20, 25, 30 नंबर जो है बढ़ा सकते हो। मैं आपको कुछ ट्रिक दिखाऊंगा यहाँ पर इस वीडियो के अंदर। मैं बहुत अच्छा एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, लेकिन इस एक्सक्लूसिव कोर्स के बारे में आप लोग जान लो। अगर आप 26 तारीख को एग्जाम देने जा रहे हो, लास्ट डे का ये कोर्स है। 25 तारीख को इस कोर्स को अगर आप देख करके जाते हो, आपके 20-30 नंबर एक्स्ट्रा बूस्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। इसके अंदर में क्या है यार, जेईई एडवांस 2013 से लेकर के 2023 तक के एमसीक्यूज के PYQs के अंदर में ट्रिक्स आपको इसके अंदर में दिखेंगे। आप देखोगे कि 20, 25 नंबर, 30 नंबर आप कैसे इसके अंदर में बूस्ट कर सकते हो जेईई एडवांस के हर साल के पेपर के अंदर में। ठीक है, आपको माइंडसेट डेवलपमेंट इसके अंदर में होगा। आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ में सारे ट्रिक्स देखने को मिलेंगे। साइंटिफिक लॉजिकल टेक्निक्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जेन्युइन तरीके से आप कैसे नंबर बूस्ट कर सकते हो ये आप इसके अंदर में देखोगे। कम टाइम का कोर्स है, 5 घंटे में आप कवर कर लोगे। साथ में फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस आपको लास्ट मोमेंट के लिए इसके अंदर में फ्री में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। अभी आप एनरोल करोगे 10 से 15 मिनट के अंदर में हमारी टीम आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर देगी। राइट, अगर आपको कोई क्वेरी हो रही है या कुछ हेल्प चाहिए फटाफट से एनरोल करने के लिए, आप हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का भी आप क्लिक करोगे, हमारी टीम को व्हाट्सअप पे रीच आउट करोगे, फट से आप अपना एनरोलमेंट पूरा करोगे 5 से 10 मिनट के अंदर में। और इस कोर्स को आप देखोगे, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे और अच्छी खासी आपकी जो है माइंडसेट बन जाएगी जेईई एडवांस में अपने नंबर को बूस्ट करने के लिए। काफी हेल्पफुल होता है। अगर आप 20-30 नंबर बूस्ट कर सको, आपके रैंक में ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलेगा। आपको आगे काउंसलिंग के टाइम पे पता चलेगा इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग अभी इसके अंदर में एनरोल कर लो। अब यार एक क्वेश्चन यहां पर देखेंगे। माइंडसेट आपको मैं समझाऊंगा कैसे हम जेईई एडवांस के अंदर में ट्रिक लगाते हैं। मैं किस तरीके से लगाता हूं, आप किस तरीके से थोड़ा सा जो है समझ सकते हो। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस के PYQ का क्वेश्चन है और देख के आपको लगेगा यार इस टाइप के क्वेश्चन में ट्रिक क्या ही लगेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बट यहां पर भी हम थोड़ा सा जुगाड़ लगा के, वेक्टर्स की अगर हमें बेसिक समझ है तो हम यहां पे जुगाड़ लगा के डायग्राम अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे हम समझाते हैं आपको देखते हैं कि भाई देयर आर 3 वेक्टर्स PQR। PQR आपके पास में 3 वेक्टर है, शो किया हुआ है आपको। और आपको बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड S इज BR, B टाइम्स R वेक्टर। ठीक है, ये R वेक्टर है। और आपको बोल रहा है द जनरल रिलेशन अमॉन्ग वेक्टर्स P, Q एंड S इज। ठीक है, सो आप देखो यहां पर थोड़ा सा समझने की ट्राई करना। पहले तो मैं क्या करूंगा, इस डायग्राम को मैं एग्जैक्ट बनाऊंगा और डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की यहां पर कोशिश करूंगा। मैं क्या करता हूं, इसको ड्रॉ करता हूं। ये इस तरीके से मेरा है। ठीक है, ये इस तरीके से मेरा है। ये x है, ये मेरा y है। समझना ध्यान से। P वेक्टर मेरा कैसा है, ऐसा है। P वेक्टर मेरा ऐसा है। इसको मैंने ले लिया, मेरा ये P वेक्टर है। ठीक है, ये मेरा P वेक्टर है। राइट, ये मेरा P वेक्टर है। ये मेरा पॉइंट P है इधर में। अब आप देखो ध्यान से, मेरा Q वेक्टर कहां है। Q वेक्टर मेरा कुछ यहां पर है। आप देखो Q वेक्टर मेरा कुछ यहां पर है, कुछ यहां पर है मेरा Q वेक्टर इस तरीके से। और ये जो लाइन है ऐसे जुड़ रही है, ये जो लाइन है ये हमारी इस तरीके से जुड़ रही है। ये हमारा R वेक्टर होना चाहिए। R वेक्टर क्या है, Q माइनस P के डायरेक्शन में। Q माइनस P पीछे आएगा, माइनस P हमारा डॉटेड लाइन पीछे आएगा। ठीक है, और Q और माइनस P इस तरीके से हमारा जो है R वेक्टर होना चाहिए। मतलब कि ये वाला हमारा R वेक्टर के अलोंग है। ठीक है, ये Q है, ये माइनस P है, ये माइनस P है। Q और माइनस P का रिजल्टेंट इधर आएगा। ठीक है, Q और माइनस P का रिजल्टेंट अगर आप इस तरीके से जो है इसको कंप्लीट करते हो, लेट्स से इसको अगर आप इस तरीके से जो है कंप्लीट करते हो तो ये हमारा डायगोनल जो है ये बनेगा हमारा R वेक्टर। इसका मतलब इसके अलोंग में ये हमारा R वेक्टर है। सो दिस इज आवर R वेक्टर। यस और नो, ये हमारा हो गया Q। समझ गए क्या, आपको लॉजिक समझ में आ रहा है। और हमारा S कहां पर है, S बीच में खेल रहा है। S हमारे पास में क्या है, बीच में खेल रहा है। S हमारे पास में बीच में खेल रहा है, ये हमारा S वेक्टर है। ठीक है, और हमारा जो PS है ये P पॉइंट है, ये S पॉइंट है और ये हमारा Q पॉइंट है। PS जो है वो B टाइम्स R है, मतलब कि B इंटू मॉड R। ये हमारा ये वाला लेंथ है, PS का लेंथ है। क्या आपको लॉजिक समझ आया, डायग्राम कुछ देख के आपको फील आया थोड़ा सा। अब यहां पर हम ऑप्शन एलिमिनेशन का खेल थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन का खेल हम थोड़ा सा यहां पर स्टार्ट करेंगे। आप एक काम करो, यहां पे सबसे पहले आप एक ऐसा करो कि आप b को 0 ले लो। लेट b इक्वल्स टू 0। हमारा ऑप्शंस क्या है, देखो ध्यान से। 1 माइनस बी स्क्वायर टाइम्स p वेक्टर प्लस b टाइम्स q वेक्टर
फिर b माइनस 1 टाइम्स p वेक्टर प्लस b टाइम्स q वेक्टर, फिर हमारा है 1 माइनस b टाइम्स p वेक्टर, 1 माइनस b टाइम्स p वेक्टर प्लस बी क्यू वेक्टर, बी स्क्वायर क्यू वेक्टर। ये हमारे ऑप्शन से हमको s निकालना है बेसिकली, ठीक है। मैं क्या करता हूं, लेट b इक्वल टू 0 कर लू, लेट b इक्वल टू 0। अगर मैं b को 0 ले लेता हूं तो ये लेंथ 0 हो जाएगा, इसका मतलब s जो है वो p पे ओवरलैप कर जाएगा। इफ आई टेक b इक्वल टू 0, s एंड p विल बिकम सेम, सो s वेक्टर विल बिकम p वेक्टर इफ आई टेक b इक्वल्स टू 0, है ना, ये इसी पे आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको सेटिस्फाई कर रहा है? आप देखो b को 0 पुट करोगे तो आपका पहला ऑप्शन आएगा p, ये वाले टर्म पूरे 0 हो जाएंगे, RHS ये वाले, ये सारे 0 हो जाएंगे b को 0 लेने पे। यहां आप देखोगे तो यहां आपका p आएगा, यहां आपका माइनस p आएगा, यहां आपका p आएगा, यहां p आएगा, तो ऑप्शन b आपका एलिमिनेट हो गया। ध्यान से देखो, अगर मैं b को 0 लेता हूं तो यहां माइनस p आ रहा है, हमको तो प्लस p चाहिए। s वेक्टर और p वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, सेम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा अगर मैं b को 0 ले लेता हूं तो यहां पर हमारा ऑप्शन b चालाकी से हमारा एलिमिनेट हो गया। समझ रहे हो? अच्छा, अगर हम यहां पर b को ले लेते हैं 1, अगर हम b को ले लेते हैं 1 तो हमारा क्या हो जाएगा, s वेक्टर q वेक्टर बन जाएगा। तो अगर मैं b को लेता हूं 1 तो मेरा ये सारे ऑप्शन कट जाएंगे, ये सारे ऑप्शन में q आ जाएगा, इसका मतलब सारे सेटिस्फाई कर जाएंगे, ठीक है। अगर मैं b को 1 ले लेता हूं तो s वेक्टर मेरा q वेक्टर पे ओवरलैप हो जाएगा, जो कि सारे ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये वाला सारा 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म बच जाएगा, bq में सारे q आ जाएंगे। तो b इक्वल टू 1 लेने से हमारा कोई फायदा यहां पर नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं चालाकी से क्या करता हूं, मैं क्या करूंगा, b को ले लूंगा कुछ और 2 लेके देखता हूं, ठीक है। b को लेता हूं मैं 2 और डायग्राम में देखता हूं क्या पॉसिबिलिटी यहां पे बन रही है। तो मैं क्या करूंगा, पहले थोड़ा सा डायग्राम को सुंदर रखता हूं जिससे कि आपको कुछ समझ में आए। थोड़ा सा मैं डायग्राम को सुंदर रखता हूं जिससे कि आपको कुछ समझ में आए, ठीक है। ये हमारे पास में इस तरीके से है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, b को अगर मैं 2 ले लेता हूं तो मेरे ऑप्शंस क्या क्या बनेंगे। ऑप्शन ए मेरा बन जाएगा -3p, ध्यान से देखो, b को 2 लूंगा तो ये 1 - 4 -3p आएगा, प्लस 2q आएगा। ऑप्शन सी देखो, b तो एलिमिनेटेड है, c को अगर मैं देखूंगा तो ये मेरा आएगा -p प्लस 2q, है ना। और अगर ऑप्शन डी को मैं देखता हूं तो ऑप्शन डी मेरा क्या आएगा, ऑप्शन डी मेरा आएगा माइनस p प्लस 4q, है ना, क्योंकि b स्क्वायर है यहां पे। तो ये मेरे ऑप्शन ए सी डी आ जाएंगे, ठीक है। और बी ऑप्शन पहले एलिमिनेटेड है। अब मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे क्या करूंगा, आप देखो ध्यान से, b अगर मेरा 2r है, आप देखो ध्यान से, मेरा अगर b की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू अगर 2 है तो ये मेरा 2r हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर मैं b को अगर मैं 2 ले रहा हूं, लेट b इक्वल्स टू 2, तो ये जो लेंथ है ये डबल हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं b को 2 लेता हूं तो मेरा ये जो s वेक्टर है ये बाहर निकल जाएगा पूरा। ये मेरा s वेक्टर जो है, अगर मैं b को 2 लेता हूं, ये जितनी लेंथ है इतनी लेंथ आप और ले लो आगे, ठीक है, अप्रोक्स उतनी लेंथ आप आगे ले लो, ये मेरा s वेक्टर बन जाएगा। दिस विल बिकम माई s वेक्टर इफ आई टेक b इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी क्लैरिटी और ले रहा हूं, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, इसको भी मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं। अब अपने को पूरी क्लैरिटी मिल गई कि हमारा डायग्राम क्या है, ठीक है। ये अपना पॉइंट P है, ये अपना S इधर है, ये अपना R वेक्टर था, यहां से यहां तक R वेक्टर था, और हमने 2R ले लिया, B को हमने ले लिया 2, तो हमारा S वेक्टर आ गया इधर। अब आप एक एक ऑप्शन में चेक करो। ऑप्शन ए क्या है, -3p प्लस 2q। -3p कहां आएगा, -3p देखो इसका 3 गुना नीचे आएगा। 3 गुना नीचे मतलब समझ रहे हो, बहुत नीचे आ जाएगा, इसका 3 गुना नीचे, बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा। और अगर मैं प्लस 2q देखूं, प्लस 2q कहां आएगा, प्लस 2q मेरा यहां आएगा, ठीक है। ये q को अगर मैं डबल करूंगा तो प्लस 2q यहां आएगा, तो एक लाइन मेरा इधर आएगा, एक लाइन मेरा बहुत नीचे आएगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो मेरे को कुछ इधर देखने को मिलेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? एक वेक्टर इधर है बहुत नीचे और एक वेक्टर उधर है, दोनों का रिजल्टेंट कुछ यहां देखने को मिलेगा, s देखने को नहीं मिलेगा। तो ये मैं एलिमिनेट कर सकता हूं। ऑप्शन सी को अगर मैं देखता हूं, -p प्लस 2q, प्लस 2q तो मेरा यही है ना, q को डबल कर दिया मैंने तो ये मेरा प्लस 2q हो गया अप्रॉक्स। और मेरा ये -p कहां आएगा, इसका उतना ही नीचे आ जाएगा, ये जितना ऊपर है
उतना नीचे आ जाएगा मेरा माइनस पी। तो अब आप देखो ये माइनस पी और ये मेरा 2q है, इन दोनों का अगर मैं ड्रॉ करूं, अगर आप इसको ड्रॉ करते हो थोड़ा सा देखने की आप कोशिश करो, ये जैसे है ये थोड़ा सा ऐसे होगा, ठीक है, और ये वाला जो लाइन है इसी के पैरेलल मेरा एक लाइन इधर बनेगा। आप देखो फील करो, ये मेरा एक लाइन ऐसे है, ये मेरा एक लाइन यहां से ऐसे बनेगा, ये लाइन ऐसे है, ये इसका, तो ये हमारे पास में आप ध्यान से देखो एक हमको यहां पर दिख रहा है रेक्टेंगल, ये हमको इस तरीके से दिख रहा है और इसका डायगोनल ये फील आ रहा है मेरे को यहां से यहां तक, इसका डायगोनल मेरे को फील आ रहा है यहां से यहां तक। फील आई आपको पूरी? यस और नो? ये मेरा माइनस पी वेक्टर है, पी वेक्टर ऊपर माइनस पी नीचे, ये क्यू वेक्टर है, क्यू का डबल कर दिया मैंने 2q, तो माइनस पी और 2q, ये है माइनस पी, ये है 2q। मैंने पूरा रेक्टेंगल को कंप्लीट किया और मैंने डायगोनल देख लिया, डायगोनल मेरा क्या है, s के बराबर है, तो ऑप्शन सी मेरा सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन में काफी ज्यादा नीचे आ रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा नीचे था, समझ रहे हो। इसमें अगर आप चेक करोगे डी में तो आपका माइनस पी तो ये है, जितना ऊपर उतना ही नीचे, माइनस पी नीचे, और प्लस 4q आपका बहुत ऊपर हो जाएगा, ये q है, ये 2q है, 4q आप समझ रहे हो कहां पहुंच जाएगा, बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। तो वो जो हमारे पास में माइनस पी के साथ में 4q जब आप लोगे ना तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, काफी ऊपर है 4q, समझ रहे हो, काफी ऊपर है, तो ये भी हमारा आउट ऑफ द लीग जा रहा है। सो डायग्राम से हमको सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या लग रहा है, ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी में अगर हम देखें ये माइनस पी है और ये हमारा q का डबल 2q है, अगर हमने कंप्लीट किया पैरेलल लाइंस को तो हमको ये डायगोनल दिख रहा है s हमारा, तो हम यहां पर ऑप्शन सी को एक बढ़िया गेस यहां पे इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा यार इतना क्यों सोचना, भाई आपके पास में जे एडवांस में सोचने के अलावा और है ही क्या, आप जैसे नंबर सॉल्व कर सको वो आपके लिए बढ़िया है ना। अगर आप डायग्राम बना के देख सकते हो, अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती, आपको बस इतना पता है कि भाई बेसिक सा रूल हमारे पास में है कि भाई ये हमारे पास में रेक्टेंगल है इस तरीके से, ट्राइंगल लॉ, रेक्टेंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ बेसिकली आप पढ़ते हो ना, तो पैरेललोग्राम लॉ है। तो पैरेललोग्राम लॉ में हमारा क्या होता है, जो डायगोनल होता है वही तो हमारा रिजल्टेंट होता है, ये हमारा वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर बी, जो डायगोनल होता है वही तो हमारा रिजल्टेंट होता है। तो यहाँ वही तो किया हमने, ये एक वेक्टर माइनस पी, ये एक वेक्टर 2q, माइनस पी और 2q का हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, डायगोनल होगा। हमने पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया और डायगोनल हमारा यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी। बी हमारा पहले एलिमिनेट हो गया था, ए हमको बहुत नीचे दिख रहा है क्योंकि माइनस 3p बहुत ज्यादा है, और यहां पे हमको डी ऑप्शन में बहुत ऊपर दिख रहा है क्योंकि 4q बहुत ज्यादा है, समझ गए। तो इस तरीके से यार जुगाड़ लगा के भी आपको जो अपने नंबर बटोरने आने चाहिए जे एडवांस के अंदर में, ठीक है। ऐसा माइंडसेट डेवलप करने के लिए आप इस कोर्स में एनरोल करो, 5 घंटे के अंदर में आपका माइंडसेट डेवलप होगा, क्योंकि आप देखोगे लास्ट 10-11 साल के पीवाईक्यूज मेरे पूरा माइंडसेट को मैं इस कोर्स के अंदर में डाल चुका हूं। कम टाइम के अंदर में अगर आपको सीखना नंबर बटोरने जे एडवांस के अंदर में, इसमें आप लोग अभी एनरोल करो, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।